साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। जैसा कि आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखा था, जमाल गांव के लोगों ने एक पंचायत की थी। आपको बता दें कि मामला क्या है। जमाल गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं ओम प्रकाश उर्फ लीलू डूडी, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उसको लेकर लोगों में काफी रोष है। उसी रोष को देखते हुए सरपंच एसोसिएशन नाथूसरी चोपटा, ब्लॉक समिति चेयरमैन सहित तमाम जो ब्लॉक समिति मेंबर्स हैं, सरपंच हैं, वो सारे के सारे आज बीडीपीओ ब्लॉक नाथूसरी चोपटा में इकट्ठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सरपंचों ने एक बैठक की है और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ ब्लॉक प्रधान है वो जुड़ेंगे, चेयरमैन जुड़ेंगे, उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और तमाम गाँव के जो सरपंच हैं जो अपने अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों की उम्मीद सरपंच हैं। अगर उन्हीं सरपंचों पे अगर इस तरह से मामले दर्ज होते हैं तो फिर इन जो गांव की जो पंचायतें हैं, गांव की जो भाईचारे का जो ढांचा है वो किस तरह से चलेगा, इस पर चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ ब्लॉक प्रधान, चेयरमैन संतोष बेनीवाल, तमाम सरपंच साथी जुड़ेंगे तो उनसे चर्चाएं करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आज जो सरपंचों की बैठक हुई है, क्या कुछ मामला है? देखिए, आज जो हमारे सरपंच साथी हैं उनकी मीटिंग हुई है। काफी टाइम पहले हमारे जो जमाल के सरपंच हैं डुड्डी साहब, तो उन पे केस हुआ था और केस इस मैटर में था कि किसी जो गांव का मुखिया है तो कोई लेन देन की बात थी किसी और की, तो वो साथ में लेके गई थी सरपंच साहब को और उन्होंने राजस्थान के अंदर पंचायती की थी। 20-1 लाख का मैटर है शायद, तो उन्होंने पंचायती करी। तो उस मामले को, जैसे उनका तो मकसद था कि किसी तरह इसको शॉर्ट आउट किया जाए, पर जो लोग थे उनके किसी की उंगली लगी या किसी ने बहकावे में आए हुए हैं, क्योंकि वहां देखा जाए तो सरपंच साहब का कोई कसूर नहीं है। सरपंच हर पंचायती में जाता है और आज के दिन उनपे जो केस लगा है, अपहरण का केस लगा है कि उनको किडनैप किया गया है, तो बहुत ही देखो शर्मनाक बात है वैसे तो, कि एक गांव का मुखिया है और मुखिया पे इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, मैं आपसे ही पूछूंगी कि कहाँ नहीं जाना होता सरपंच। तो हमने इसी मैटर में सभी ने पंचायती की सारे इकट्ठे हुए मीटिंग करी है कि कल हम जमाल के अंदर भी बड़े लेवल पे वहाँ पे भी मीटिंग करेंगे और सभी गांव वालों को साथ लेके, एसपी साहब से भी बात हुई है राजस्थान में, तो हम सारे गांव लेवल पे सबको साथ लेके और एसपी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब से अगर शॉर्ट आउट होता है वहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो ये बात जो सीएम लेवल तक भी जाएगी और हम सीएम साहब से भी मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ संतोष बेनीवाल, हमारे साथ विनोद बगड़ुआ जो कि सरपंच एसोसिएशन नाथूसरी चोपटा के प्रधान है, वो जुड़े। वैसे क्या मामला है आज सरपंचों को इस तरह से अगर अपने लिए लड़ना पड़ रहा है तो आम लोगों की बात कौन करे? ये एक राजनीति का दुर्भाग्य है कि सरपंच को खुद के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज जैसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरपंच वो भी यहाँ पहुंचे हैं, तो कल मीटिंग होगी जमाल के अंदर, उसके बाद में एसपी साहब से मिलेंगे। तो कल तो हम सभी ब्लॉक के सरपंच आ रहे हैं, अगर उसके बाद में पूरे हरियाणा के और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इन्होंने बोला है कि हरियाणा के और पूरे देश के सरपंच बुलाने पड़े तो वो भी बुलाएंगे हम, और सरपंच के साथ है, लीलू डूडी के साथ है हम सारे सरपंच। वैसे काफी लोगों को पता नहीं है कि मामला क्या है ये प्रकरण, क्योंकि आपके काफी नजदीकी है, आपका और जमाल में कोई फर्क भी नहीं है। मामला जानना चाह रहे हैं लोग कि मामला क्या था एक्चुअल में, ये मामला दर्ज क्यों हुआ, कारण हुआ कब था, क्या प्रकरण था? ये मामला 13 महीने पहले का मामला है। तो कोई जैसे हमारे पड़ोसी गांव है जमाल है, तो वहाँ एक सारण और कील का 2 गोत्र है, उनका आपसी में कोई पैसे का लेन देन था। तो सरपंच साहब है ओम प्रकाश डूडी, तो उनको वहां बुलाया पंचायत के अंदर। तो वो लड़का है जिसने एफआईआर कराई है, वो वहां बरवाना में रहता था, तो वो वहां उसके पास गए। वो बोले चलो घर जाके अपन हिसाब करते हैं। तो वहां पे घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में वो बोले मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। तो बोले चलो तेरे पास हो तो पैसे दे देना। तो सरपंच साहब चले गए। उसके बाद में उन्होंने कुछ राजनीतिक लोगों ने सोच समझ के भी सरपंच को उसमें फंसाया जाए, तो वो बोले कि आप सरपंच साहब इनको वहां छोड़ जाओ। तो सरपंच साहब और वो बरवाना के अंदर उनको छोड़ने चले गए। वहां पूरा सरपंच साहब उनके पास छोड़ के भी आए। लेकिन उसके 5-7 दिन बाद में इन्होंने कुछ राजनीतिक लोगों ने मिलके ये रणनीति बना के भी सरपंच को फंसाया जाए। इसके बाद उन्होंने 365 का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके अंदर नाप सुना बातें लिख दी, सरपंच लेके गया, ये करा वो करा। लेकिन ये बताओ, अगर सरपंच कोई ऐसा कोई गुंडा होता है, कोई सरपंच को कोई मनाते हैं क्या? अपहरण करने वाले को कोई सरपंच मनाते हैं गाँव का क्या?
बस ये मैटर था। उसके अंदर ये हो गया कुल मिला के भी उसको पैसे ना देना पड़े। जो इसने मान लो एफआईआर कराई है, उसकी लड़की की शादी थी, उसमें उन्होंने कोई आपस में लेन देन होता ही है, पैसा दिया था, वो पैसा नहीं देने की वजह से आज सरपंच को ये करना पड़ रहा है। अब क्या फैसला लिया गया है? अब फैसला ये है भी कल सभी सरपंच जो हमारे पूरे 51 सरपंच है वो वहाँ जमाल गांव में पहुंचेंगे, वहाँ गांव के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद उनको साथ लेके सबको हनुमानगढ़ एसपी और डीसी साहब से मिलेंगे कल। हमारे साथ ब्लॉक समिति चेयरमैन सूरजभान बुमरा है। चेयरमैन साहब, सरपंचों ने बैठक की है, आज एक सरपंच पे एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर बातचीत हुई। आप इस मामले में क्या कुछ कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं सभी सरपंच एसोसिएशन का और सभी सरपंचों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मतलब पहले भी कई योजनाएं सरपंचों की चली है और अब की ये योजना है जो सरकार ने जिस प्रकार पढ़े लिखे सरपंच चुने हैं। सरपंच अपने गांव में जितना भी विकास कराते हैं वो पढ़े लिखे के दम पर करवाते हैं। पर हमारा सरपंच एसोसिएशन अब की बार बनाई गई है, इतना भाईचारा देखने को मिलता है, सभी का दिल खुश होता है। और जिस प्रकार हमारे सरपंच साहब है लीलू डोडी, जिसपे सरपंच साहब ने अपना स्पष्ट बता दिया था, तो वो बिल्कुल गलत है। और जो भी हमारे सरपंच एसोसिएशन फैसला लेती है, इन पर बिल्कुल सही फैसला लेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होंगी वो भी आपको बता देंगे। बहुत धन्यवाद आपका। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे नाथूश्री चोपटा बीडीपीओ ब्लॉक की। यहाँ पर तमाम गांव के सरपंच इकट्ठे हुए हैं और ये फैसला लिया है कि कल एसपी हनुमानगढ़ से मिलेंगे, पंचायत करेंगे, उसके बाद अगर बड़े लेवल पे बात आई तो ही करेंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पंचायती ढांचा ऐसा है कि सरपंच अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो सर्वप्रथम हम उसमें ये देखते हैं कि उस गांव का सरपंच कौन है। चाहे वो मामला हत्या का हो, अपराध का हो या सामाजिक हो, कोई भी प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो उसमें सरपंच से बात की जाती है। गांव में भी अगर कोई भी घटना हुई तो सरपंच ही चाहे अधिकारियों से बात करने की बात है, चाहे थाने की बात है, चाहे तहसील की बात है, या फिर प्रशासन को भी जब जरूरत पड़ती है तो वो सीधा सरपंच से बात करता है। मतलब सरपंच इसलिए चुना जाता है कि वो गांव का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर प्रतिनिधि करने वाला आदमी थाने में जाएगा या किसी पंचायती में जाएगा, किसी को साथ बैठा कर ले जाएगा, अगर उस पर इस तरह के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो फिर ये पंचायती ढांचा इसे कहीं ना कहीं खंडित किया जा रहा है या इस पे मतलब इनके साथ गलत किया जा रहा है। इस मामले में आगे भविष्य में क्या कुछ होगा देखते रहें आप बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।